प्रस्तुत है कार्यक्रम कलश। श्रोताओं नमस्कार। कलश के इस अंक में आपका स्वागत। संत कवि तुलसीदास के भजनों पर आधारित कार्यक्रम इति वदति तुलसीदास 12 अगस्त 2010 गुरुवार के रोज हमने आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित किया था। कार्यक्रम का संगीत रविंद्र खासनिस का, संकल्पना, लेखन और प्रस्तुति डॉक्टर सुनील केशव देवधर की। इस कार्यक्रम का संपादित अंश हम आपको सुनवा रहे हैं। ईश्वर स्वयं ये कहता है। एक बार नारद ने उनसे पूछा कि प्रभु आप रहते कहां हो? तो ईश्वर ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनो हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो आज तो यहां हम सब मिलकर प्रभु श्री राम का आराधन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, और इसलिए ये समझकर कि ईश्वर की उपस्थिति भी यहाँ है, हम अपने कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं गणेश वंदना से, क्योंकि गणेश ही विघ्न विनायक हैं। इसलिए प्रथम आराधन श्री गणेश का। गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन रिद्धि सदन गज बदन विनायक रिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाये गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन।
मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बसहि मानसिय मानस मोरे, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। गणेश विघ्न विनायक हैं, यानी सारे विघ्नों का संग्रह उनके पास है। इस पृथ्वी की सृष्टि में, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सबके लिए स्थान है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विघ्न होंगे ही नहीं, लेकिन उनका कोई तो एक राजा अधिनायक होना चाहिए। इसलिए गणेश उनके विनायक हैं, विघ्न विनायक हैं। लेकिन होता यह है कि गजमुख सन्मुख होता है, विघ्न विमुख वह जात। जब गजानन सामने होते हैं तो विघ्न अपना मुख दूसरी तरफ कर लेते हैं। गजमुख सन्मुख होता है, विघ्न विमुख वह जात, ज्यों पग परत प्रयाग मग। प्रयाग की पृथ्वी पर जैसे ही आप कदम रखते हैं धरती पर, ज्यों पग परत प्रयाग मग, पाप पहाड़ बिलात। सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले श्री गणेश का आराधन करने की हमारी ये परंपरा है। मित्रों, तुलसी जब पैदा हुए तो ये कहा जाता है कि रोने के बजाय पहला शब्द जो उनके मुख से निकला वो शब्द था राम, और इसीलिए तुलसी को कहते हैं राम बोला। उनका एक नाम राम बोला भी है, क्योंकि रोने के बजाय राम शब्द का उच्चारण जन्मते ही हुआ। जब ऐसा महापुरुष कोई जन्म लेता है तो कालिंदी के किनारे उनका जन्म हुआ, राजापुर गांव में। और एक दोहा कहा जाता है कि 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसी का जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमी को कालिंदी के किनारे हुआ। तुलसी ने जिस तरह से अपनी भक्ति के बीच राम का वर्णन किया है, विभक्त कवि हैं उनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम, श्रुति पथ पालक, धर्म धुरंधर राम है। और वे कृपा निधान को भी जब वे सो रहे हैं तो तुलसी का वर्णन देखिए कि प्रभु राम को जगाने की बात करते हैं। प्रातः काल हो गया है, पक्षी बोलने लगे हैं, हवा चल रही है, मुनि लोग अपने ध्यान में और गान में व्यस्त हैं, तो तुलसी कहते हैं कि हे नाथ, ऐसे इस वातावरण में जागिए, जागिए कृपा निधान, जागिए।
जागिए रघुनाथ कुंवर, जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले। जागिए रघुनाथ कुंवर।
धन्यवाद। दरअसल संत और महापुरुषों के जीवन और उनके निर्वाण के विषय में ये बात बड़ी लक्षणीय है कि जिस दिन उनका जन्म होता है, जीवन की उनकी सारी घटनाएं, उनकी उपलब्धियां, उनकी प्राप्तियां लगभग उसी दिन के आसपास होती हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक संत महापुरुष के साथ में घटता है। तुलसी के साथ में भी यही हुआ। तुलसी जिस दिन उनका जन्म हुआ है, उसी दिन उनका निर्वाण भी है। जन्म हुआ 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। और तुलसी ने देह त्याग किया संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। तो ये जो विशेषता है, और ऐसे उदाहरण कुछ और भी हैं। गौतम बुद्ध के साथ में भी यही है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की तिथि, गौतम बुद्ध के निर्वाण की तिथि, गौतम बुद्ध के जन्म तिथि और बोधि ज्ञान उपदेश के दिन भी बुद्ध पूर्णिमा एक ही है। उसी दिन सब कुछ हुआ। अगर हम इस्लाम का एक उदाहरण लें तो मिलाद उन नबी अगर हम कहते हैं, मिलाद का मतलब होता है जन्म। नबी के जन्म का दिन है मिलाद उन नबी, और उसी को 12 वफात भी कहते हैं। वफात का अर्थ है मृत्यु। जिस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उसी दिन उनका निर्वाण भी है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि संत महापुरुष वो ईश्वर की तरफ से एक ऐसा निर्धारित समय है और उसी के अनुसार उनका पूरा जीवन क्रम चलता है। गोस्वामी तुलसीदास लगभग एक मत है कि 126 वर्ष की आयु उन्हें प्राप्त हुई, और उनकी जो अंतिम कृति है वो भी ईश्वर के संकेत पर विनय पत्रिका की उन्होंने रचना की। तुलसीदास दास भाव के कवि हैं। वे सखा भाव से भक्ति नहीं करते जिस तरह की सूर ने की है। वे दास भाव के कवि हैं, और उनका राम परब्रह्म है जो मानव लीला कर रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि इस कली काल में एक राम नाम का ही सहारा है, और वो कल्प वृक्ष के समान है जो दरिद्रता, दुख, अकाल सब में एक शीतल छाया जिस तरह से कल्प वृक्ष देने में समर्थ है, वही राम का नाम है जो इस कलियुग में एकमात्र आसरा है। तुलसीदास का ये भक्तिपद, कली नाम काम तरु काम को। कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को। दल निहार दारिद दुकाल दुख, दल निहार दारिद दुकाल दुख। दोष घोर घन घाम को, दोष घोर घन घाम को। कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को। नाम ले दाहिनो होत मन, नाम ले दाहिनो होत मन। बाम विधाता बाम को, बाम विधाता बाम को। नाम ले दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। कहत मुनीस महे
महात्म कहत मुनीस महेश महात्म उल्ट सूधे नाम को, उल्ट सूधे नाम को। कलि नाम काम तरु राम को, कलि नाम काम तरु राम को। भलो लोक परलोकतासु, भलो लोक परलोकतासु। जाके बल ललित ललाम को, जाके बल ललित ललाम को। भलो लोक परलोकतासु, भलो लोक परलोकतासु। जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते। तुलसी जग तुलसी जग जानियत नाम ते। तुलसी जग जानियत नाम ते। सोच न कुछ मुकाम को, सोच न कुछ मुकाम को। कलि नाम काम तरु राम को, कलि नाम काम तरु राम को। दल निहार दारिद दुकाल दुख, दल निहार दारिद दुकाल दुख। दोष घोर घन धाम को, कलि नाम काम तरु राम को, कलि नाम काम तरु राम को, कलि नाम काम तरु राम को। तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। क्या सोचते हो? राम की तरफ कूच करो। दरअसल श्रद्धा सोचने या तर्क का विषय ही नहीं है। भक्ति या प्रभु या आस्था तर्क का विषय नहीं है। और तुलसी के राम तो तर्कातीत हैं। शिव पार्वती को कह रहे हैं तर्क का विषय ही नहीं है श्रद्धा। शिव कहते हैं पार्वती से, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। बुद्धि मन और वाणी से राम तर्कातीत है। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। भवानी नहीं कहते, मत हमार अस सुनहु सयानी। क्योंकि यह कहा जाता है कि जहां आप तर्क करते हो, तर्क से व्यक्ति को निरुत्तर तो किया जा सकता है, लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। उत्तर तो श्रद्धा के पास है, उत्तर तो आस्था के पास है। और इसीलिए कहते हैं कि गॉड इज द मोस्ट इलॉजिकल थिंग इन दिस वर्ल्ड। परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। बिनु श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। बिनु श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिनकर मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिन्हें राम प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस भी अगम है, उनके लिए तुलसी को समझना भी कठिन है। इसलिए जहां श्रद्धा है, जहां संबल है, जहां संतों का साथ है, वहां राम को समझना, रामचरितमानस को समझना, तुलसी को समझना बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत आसान है। और हमारी स्थिति यह है कि यह मन हमेशा मानता ही नहीं है।
मूर्ताएं मूर्खताएं करता ही रहता है। और राम भक्ति रूपी सुर सरिता को छोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ओस कणों की आस ये मन करता है, अब मैं इस मन को क्या कहूं, ऐसी मूढ़ता या मन की। ये भजन अब आपके समक्ष प्रस्तुत है।
तुलसी मूढ़ताया मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओसकन की। कैसी मूर्खता इस मन की है। मराठी का कवि कहता है, किती कुणाला कळला येथे जगण्याचा उद्देश, किती कुणाला कळला येथे जगण्याचा उद्देश, श्रीरामाची जीवन गाथा मनुजाला संदेश। श्री राम का जो चरित्र है, श्री राम की जो जीवन गाथा है, आज के युग में भी मनुष्य के लिए वो एक आदर्श मार्ग हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास, और यही कारण है कि इतने दिनों तक राम की कथा इस लोक में प्रचारित है, प्रसारित है, दोहराई जा रही है। यावत स्थास्यन्ति गिरियः सरितश्च महीतले, तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक ये नदी वन पर्वत सब कुछ है, तब तक राम की कथा भी इस लोक में गाई जाती रहेगी, दोहराई जाती रहेगी। जोवर हे जग जोवरी भाषण, तोवरी नित नूतन रामायण। ये बात पक्की है। गोस्वामी तुलसीदास जी रूपक बांधने में, उपमाएं देने में बेजोड़ हैं, और उनकी भक्ति ऐसी है कि कितने भी प्रलोभन हो, लेकिन कोई भी दूसरा राम के अलावा उन्हें प्रिय नहीं। चातक पक्षी का एक उदाहरण देते हैं वो, कि जब हमारा अंतकाल आता है तो गंगा जल मुख में डाला जाता है मोक्ष के लिए, लेकिन वाहरे चातक पक्षी, तुलसी का चातक पक्षी जब गंगा जल में गिरता है तो गिरते ही, बहेलिया ने बाण मारा है, गंगा जल में चातक पक्षी गिरता है और गिरते ही चोंच उलट देता है, क्योंकि बूंद तो स्वाति की ही चाहिए, गंगा जल भी नहीं चाहिए। तुलसी रूपक बांधते हैं, बधिक हत्यो पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच। बधिक हत्यो पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरता हूं लगी न खोच। मरते वक्त भी प्रेम रूपी अपने वस्त्र पर उसने कोई खरोंच नहीं आने दी। इस तरह का रूपक तुलसी बांधते हैं, इस तरह की उनकी भक्ति है, और इसीलिए वो कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी। तू दयालु है, तू दीन है, मैं दीन हूं। मैं और तू का जो ये संबंध है, बाद के कवियों में भी ये मैं और तू बराबर चलता रहा है। इसके कुछ उदाहरण इस भजन के बाद हम यहां प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहले प्रभु राम, आप सब कुछ हैं, आपके मेरे बीच के नाते अनेक हैं, जो आप माने तो तू दयालु दीन है। तू दयालु दीन, तू दयालु दीन, तू दयालु दीन, तू दयालु दीन, तू दाने हाँ भिखारी, तू दाने हाँ भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की, हाँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, तू दयालु दीन, तू दयालु दीन। नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, अनाथ को नमो सो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ को नमो सो। मो समान आरत नहीं,
मो समान आरत नहीं आरती हर तो सो तू दयालु दीन हो तू दयालु दीन हो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो तात मात गुरु सखा तात मात गुरु सखा तात मात गुरु सखा तू सब विधि है तू मेरो तू दयालु दीन हो तू दयालु दीन हो। मोही नाते अनेक तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भाव है तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भाव है जो त्यों तुलसी कृपालु जो तो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे तू दयालु दीन तू दयालु दीन तू दाने हाँ भिखारी तू दाने हाँ भिखारी हाँ प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंजहारी तू दयालु दीन तू दयालु दीन। तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिकारी हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास को लेकर और राम को लेकर आज विद्वानों में बड़ी चर्चा है। मैं ध्यान चाहूंगा कि मैं कह रहा हूं कि विद्वानों में बड़ी चर्चा है, क्योंकि राम तो अतर्क है, भक्त के पास में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं। और विद्वानों में कभी कभी चर्चा इसलिए भी है कि मैं चर्चा में आ जाऊं, इसलिए भी राम को लेकर तुलसी को लेकर बहुत बहुत चर्चाएं हैं। लेकिन मित्रों, जो चर्चा यहां निवेदित मुझे आपसे करनी है वो शायद आपको थोड़ी चौंकाने वाली लगे। राम पर पहला शोध प्रबंध 1911 में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में इटली के एक विद्वान ने प्रस्तुत किया। और शेक्सपियर और तुलसी साहित्य जगत के ये दो ऐसे नाम हैं, आज तक शेक्सपियर पर जितना कार्य हुआ है उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा कवि तुलसी ही है, जिस पर आज भी शोध कार्य चल रहे हैं, शोध प्रबंध प्रस्तुत हो रहे हैं। और एक मत तो यह प्रकट हुआ है कि शेक्सपियर ने अपने साहित्य में लगभग 35,000 शब्दों का प्रयोग किया है। यहां तुलसी आगे हो जाते हैं और उनके साहित्य में 36,000 शब्दों का प्रयोग है। और यही कारण है कि सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि कितनी ही भाषाओं में तुलसी पर, राम पर लगातार लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। मैं राम पर लिखूं, मेरी हस्ती कहीं है कुछ, शमसी मीनाई की नज़्म है।
मैं राम पर लिखूं, मेरी हस्ती कहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं, मेरी हस्ती कहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। जो भी इस देश की धरती पर जन्म लेता है, जो भी इस भारतीय संस्कृति के संस्कारों का अध्ययन करता है, वो राम और कृष्ण की शाश्वत मंदाकिनी में अवगाहन करने से रुक नहीं सकता। यही इन दो महानायकों का वैशिष्ट्य है। इसकी चर्चा मित्रों डॉक्टर इकबाल के संदर्भ में एक चर्चा जरूर मैं करना चाहूंगा इस बात के प्रमाण में। यहां हम तुलसी की जिस चर्चा पर अभी बात कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास को लेकर जिस चर्चा की मैंने बात की, लेकिन गोसाई जी गोस्वामी तुलसीदास वे तो केवल और केवल देखना चाहते हैं तो राम को देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कब देखूंगी नयन, वो मंगल मूर्ति में देखूंगा कब, क्योंकि राम ने ही तो उनको बड़ा बनाया। एक बड़ी विचित्र बात है, कोई कहता है कि तुलसी को राम ने बड़ा बनाया क्योंकि जो आज चरित्र राम का तुलसी ने लिखा उसके कारण राम प्रतिष्ठित हैं। और तुलसी कहते हैं तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, जा पर कृपा राम की वही बन गए तुलसीदास। तो दोनों एक दूसरे की आराधना, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। ये पद तुलसीदास का कब देखूंगी नयन। कब देखोगी नयन वो मधुर मूर्ति, कब देखोगी नयन वो मधुर मूर्ति।
मूर्ति कब देखोगी नयन वो मधुर मूर्ति। बारह अगस्त 2010 गुरुवार को आयोजित यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। इति वदति तुलसीदास। कार्यक्रम का संगीत रविंद्र खासनीस का था और कार्यक्रम की संकल्पना लेखन प्रस्तुत करता थे डॉक्टर सुनील केशव देवधर। इसके साथ ही कलश का ये अंक समाप्त हुआ।